बीते रोज संभल के खग्गूसराय इलाके में जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही थी तो उसी दौरान एक 46 साल से बंद पड़ा मंदिर भी मिला है। हालांकि मंदिर को अब की जो स्थिति है वो बीते रोज से अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है और तस्वीरें क्या है ये हम आपको दिखा देते हैं अंदर की। और क्योंकि बीते रोज जब इसे 46 सालों बाद जो है खोला गया तो काफ़ी ज़्यादा धूल वाली जो स्थिति है वो अंदर थी। उसके बाद यहाँ की जो परिसर है मंदिर का और मंदिर का खासकर अगर गर्भगृह वाला हिस्सा है उसकी साफ सफाई की गई। आपको मूर्तियाँ यहाँ पर नजर आएंगी। भगवान शिव का शिवलिंग, सामने हनुमान जी की जो मूर्ति है वो नजर आएगी और इसके साथ साथ नंदी जी की प्रतिमा तस्वीर जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, गणेश जी की मूर्ति और इसके साथ साथ माता माता पार्वती की भी जो मूर्ति है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। काफ़ी साफ सफाई हुई है और उसके बाद पूजा अर्चना का दौर जो है वो भी शुरू हो गया है। और जिन पुजारियों ने पूजा अर्चना की उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। आचार्य पंडित अवनीश शास्त्री मेरा नाम है। अच्छा, आप इसी इलाके में रहते हैं या फिर कहीं दूर से आप पूजा के लिए थोड़ा ये मोहल्ला ठेर पर रहता हूँ। तो क्या बताया गया जब ये मंदिर की जो सूचना मिली और इसकी पूजा के लिए आपको यहाँ पर लाया गया, तो आप क्या मतलब बताया, क्या जानकारी दी गई आपको? मतलब ये है कि हमें पता लगा कि मंदिर ऐसे ऐसे मिला है। 45-46 साल से मंदिर के कपाट बंद थे और फिर हमें पता लगा भाई जब कपाट खुले हैं तो पूजा अर्चना होनी चाहिए, जो कि नित्य प्रकार से होती है वो इस प्रकार से हो रही है। आज भी सुबह में पूजा हुई है और शाम को भी इस प्रकार से पूजा की जाएगी। हाँ, तो मतलब बीते रोज शाम से ही पूजा शुरू हो गई थी या फिर आज से शुरुआत आप लोगों ने की है? पूजा कल भी हुई थी और आज भी अभी सुबह भी हुई है। स्नान करा करके सभी देवी देवताओं को मंदिर धुल करके उसके बाद पूजा हुई है और फिर शाम को भी इसी प्रकार से पूजा हुई। शाम को भी पूजा होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य वैभव कृष्ण शास्त्री है। जी वैभव जी, आप पूजा अर्चना में आप भी यहाँ पर साथ थे? जी, जिस प्रकार से यहाँ पे किसी प्रकार कोई भी ब्राह्मण अभी निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए तब तक के लिए हम यहाँ पे अपने सुबह और शाम की पूजा आदि सेवा कर रहे आके संभालते रहेंगे। और 46 सालों में ये बड़ी ही खुशी की बात है कि अब 46 सालों के बाद यहाँ के कपाट खुले हैं और मंदिर के अंदर बाकी प्रतिमाओं को सही करके अपने स्नान करा करके चोला आदि हनुमान जी को चढ़ा करके और यहाँ पे कार्य किया गया है, पूजा अर्चन किया गया है, गायन पाठ किया गया है और इसी प्रकार से सभी श्रद्धालु यहाँ पे आम जो श्रद्धालु हैं सब आकर के अपने पूजा पाठ करें। इसी प्रकार से हम यहाँ मैसेज देना चाहते हैं। क्या आप में से किसी को मतलब आधिकारिक तौर पर यहाँ का पुजारी नियुक्त किया गया है या फिर नहीं, या आने वाले दिनों में ऐसी जो प्रक्रिया होती है इसका पालन किया जाएगा और आने वाले दिनों में इसे नियुक्त किया जाएगा? देखिएगा, अभी यहाँ पे कोई पुजारी नियुक्त नहीं किया गया है और पुजारी यहाँ पे जल्द ही नियुक्त करके यहाँ की कमेटी भी बनवाई जाएगी, ऐसा कहा गया है। ये बताइए, आप लोगों ने पूजा कराई, जाहिर सी बात है कि लोग जो है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे होंगे, तो क्या संख्या लोगों की जो है वो अब तक दर्शन कर चुकी है, क्या मतलब है आंकड़ा? यहाँ अधिक से अधिक संख्या अगर हम माने कि कल भी अपने कम से कम 100 से 150 आदमी से ऊपर व्यक्ति थे और आज भी अपने अच्छी खासी भीड़ ने अपने यहाँ पे पूजा अर्चन करा है और भगवान का दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त करा है। भगवान का दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त किया। तो ये अंदर की जो तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। जो पूजा अर्चना है वो हुई है, आरती हुई है, उसकी आपको यहाँ पर तस्वीर झलक जो है वो आपको नजर आएगी और इसके साथ साथ पूरे विधि विधान तरीके से जो पूजा अर्चना का दौर है वो शुरू हो गया है साफ सफाई के बाद। और जिस तरह से अब तस्वीरें हम आपको बाहर की दिखा देते हैं कि किस प्रकार से जो अवैध अतिक्रमण था वो किस तरह से यहाँ पर था। मंदिर का ये हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये निशान जो है इसको तो अवैध अतिक्रमण को तोड़ने वाले वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। किस तरह से इस पूरी दीवार को यहाँ पर तोड़ा गया है और जिसके बाद मंदिर का जो स्वरूप है वो सामने निकल कर आया। और जिसके बाद इस दरवाजे की बात करें, सबसे पहले एक बात बता दें आपको, ये जो एक दरवाज़ा यहाँ पर लगा हुआ था, इसकी जानकारी जो है वो हमें मिली। तो इस दरवाजे के सहारे जब इस हिस्से में प्रशासन की टीम आगे आती है तो उसके बाद इस दरवाजे को खोलकर मंदिर का स्वरूप जो है वो सामने आता है और जिसके बाद तमाम सारी जो कार्रवाई है वो प्रशासन की ओर से की जाती है। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये हिस्सा भी पूरी तरह से जो अवैध अतिक्रमण का यहाँ पर भी
कब्जा था। इसके साथ साथ अगर मंदिर के पीछे दूसरी तरफ की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस हिस्से पर भी एक तरह से कब्जा ही कहा जाए वही अभी सही होगा, क्योंकि इस हिस्से को भी पूरी तरह से ढक दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर कब तक कार्रवाई करता है। और हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि जिसने भी अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किया हुआ था उसके खिलाफ कड़ी से जो कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी और सख्त कदम उसके खिलाफ उठाए जाएंगे। लेकिन मंदिर का अंदर जो है गर्भगृह है उसे फिलहाल साफ करके वहाँ पर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। मंदिर के साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक कुआं जो है वो भी इसी साफ सफाई और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मिला है। हालांकि कुएं का अभी और खोदा जाना बाकी है और इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिली है कि एक पीपल का पेड़ भी था और जिसे काट दिया गया और उसके बाद अवैध अतिक्रमण पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि इलाके की बात करें तो प्रशासन पुलिस प्रशासन की टीम भी आपको यहाँ पर मुस्तैद नजर आएगी और किसी भी तरह की कोई व्यक्ति अराजकता ना फैला सके, किसी तरह की कोई स्थिति जो है वो बेकाबू ना हो सके, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, नई कहानियां जो है वो इसमें निकल कर आ रही हैं। बीते 46 साल से बंद मंदिर को खोलकर वहाँ पर अब पूजा पाठ जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन बड़ी बात यही होगी कि आखिर किन लोगों ने इस मंदिर को यहाँ से इस मंदिर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, अवैध अतिक्रमण उसके खिलाफ किया और जिसको लेकर अब प्रशासन उन लोगों को तलाशने में जुटा हुआ है। जांच पड़ताल इस पूरे मामले की जारी है। देखने वाली बात होगी कि किन लोगों के नाम इसमें सामने आते हैं। 46 साल बाद जब संभल के खग्गूसराय इलाके में मंदिर खुला तो उसकी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से हो रही है इसकी हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। मेरे ठीक यहाँ पर पीछे देख पाएंगे जो सीसीटीवी कैमरा है वो यहाँ पर लगा हुआ नजर आएगा और इसके जरिए जो निगरानी है वो लगातार की जा रही है। लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी और इसके सहारे किस तरह से रात के समय जब यहाँ पर इलाके के लोग जो हैं वो मंदिर में आ सकें तो उन्हें कोई असुविधा ना हो। इसके साथ साथ मंदिर के अंदर भी बात करें तो सीसीटीवी कैमरा है वो भी लगाया गया है और इसकी हम तस्वीर हम आपको मंदिर के अंदर से दिखा रहे हैं। ये आप यहाँ पर देख पाएंगे किस तरह से जो मंदिर के अंदर भी किसी तरह की कोई अगर गलत हरकत करने की कोशिश करता है तो उसे पकड़ा जा सके। तो इस तरह से जो सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो हर एक हिस्से में लगाए प्रशासन की ओर से लगवाए गए हैं और एक सामने सीसीटीवी कैमरा आपको वहाँ पर उस दीवार पर लगा हुआ नजर आएगा और जिसको भी प्रशासन ने लगवाया है। तो इसके साथ साथ तमाम सारी जो और दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी प्रशासन की ओर से लगातार इलाके में जो लगातार शांति व्यवस्था बनी रहे इसके मद्देनज़र कराई जा रही हैं और चप्पे चप्पे पर नज़र जो है वो प्रशासन की रहे और तमाम सारी जो कोशिशें हैं वो प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो पुलिस प्रशासन का शुक्रिया कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि उनकी मदद से ही 46 सालों से बंद इस मंदिर के बारे में पता चल पाया और जिसके बाद अब पूजा प्रार्थना और तमाम दूसरी चीज़ें जो हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पर शुरू हो रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।